स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस समझिएगा। इनहेरिटेंस का हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, देखिए इनहेरिटेंस एक्चुअली जो है आपका एक प्रोसेस होता है जो चाइल्ड क्लास को डिराइव करता है बेस क्लास। तो बेस क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, एक्चुअली ये बायो का टर्म्स है, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आपका चाइल्ड क्लास बनेगा तो हमेशा पेरेंट क्लास से ही डिराइव होगा। ठीक है, वो क्लास डायरेक्टली नहीं बन सकता है। और जो आपका चाइल्ड क्लास जो होगा वो दोनों प्रॉपर्टीज को रखेगा। एक तो आप न्यू प्रॉपर्टीज उसमें डाल सकते हैं और एक ओल्ड प्रॉपर्टीज को भी आप रख सकते हैं उसमें। जो ओल्ड प्रॉपर्टीज होगा वो डिराइव किया जाएगा कहाँ से, बेस क्लास से। तो आप उसको ये भी लिख सकते हो कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस फॉर डिराइविंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास। चाइल्ड क्लास हैज द टू प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज एंड also old properties. Also old properties will be derived from the base class. ओल्ड प्रॉपर्टीज जो है वो डिराइव किया जाएगा कौन सा क्लास से, बेस क्लास से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखोगे द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय अनदर क्लास। मतलब एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा दूसरे क्लास के द्वारा, अदर क्लास के द्वारा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। देखो एग्जिस्टिंग क्लास हो गया आपका बेस क्लास, अनदर क्लास हो गया आपका डेराइवेटिव क्लास। समझ में आ रहा है? तो ये जो है एग्जिस्टिंग क्लास, इसका जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर किया जाएगा, दिखाया जाएगा इसके प्रॉपर्टीज को किस क्लास में, चाइल्ड क्लास में, जिसको आप बोल रहे हो अनदर क्लास। समझ में आ रहा है? तो सिंपल लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्वायर करता है दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को, है ना, दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, अदर क्लास में उस प्रॉपर्टीज को शो करता है, दिखाता है। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। तो सिंपल लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय अनदर क्लास। सिंपल है इसका हिंदी, एक्वायर करने, प्रॉपर्टीज का जो एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है, कहाँ से, एग्जिस्टिंग क्लास से किस क्लास में, अनदर क्लास में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। देखो यहाँ से समझिएगा फिगर से, ये जो व्हीकल्स है आपका, व्हीकल्स एक ये बेस क्लास है, ये एक बेस क्लास है, बेस क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं। कौन सा क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास। ठीक है, ये बेस क्लास, ये व्हीकल्स का दो क्लास बना, जो इसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड क्लास। देखो ऑटोमोबाइल्स और ऑटो, ये दो क्लास बना और इसका बेस क्लास हुआ व्हीकल्स। ठीक है, ये दोनों का बेस क्लास कौन हुआ, व्हीकल्स। ठीक है, अब ये दोनों का दो क्लास बना, कार और बस। ठीक है, तो ये दोनों हुआ सब क्लास और इसका बेस क्लास हुआ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और ऑटो रिक्शा और रिक्शा जो है इसका बेस क्लास हुआ ऑटो। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर जो है चाइल्ड ऐसा है कि चाइल्ड बेस भी बन सकता है आपका, अगर उसके चाइल्ड नीचे आए तो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हीकल्स। अगर व्हीकल्स पूछा जाए, यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि व्हीकल्स जो है वो एक बेस क्लास है, कौन सा क्लास का, ऑटोमोबाइल्स का और ऑटो का। समझ में आ रहा है? और ये दोनों जो है वो चाइल्ड क्लास है किसका, व्हीकल्स का। आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो क्लासेस आर द चाइल्ड क्लास ऑफ व्हीकल्स। किसका है, चाइल्ड क्लास किसका है, व्हीकल्स का। ठीक है, या फिर आप व्हीकल्स को जब डिफाइन करोगे तो आप ये लिखोगे, व्हीकल्स इज द बेस क्लास ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो। ये दोनों का बेस क्लास है व्हीकल्स। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कार और बस जो है ये दोनों चाइल्ड क्लास है। ठीक है, जिसको आप डिराइव्ड क्लास भी बोलते हो। और ये दोनों चाइल्ड क्लास का बेस क्लास कौन है, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और ऑटो रिक्शा और रिक्शा का जो है ये दोनों चाइल्ड क्लास है और इसका बेस क्लास है ऑटो। समझ में आया? तो इस तरह से इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉड्युलैरिटी। एक्चुअली मॉड्युलैरिटी जो है वो क्या करता है, ये एक सिस्टम होता है जो लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करता है और स्मॉल में चेंज करता है।
ठीक है, और उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तैयार करता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए कि मान लो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, और अगर वो मॉड्यूल वाइज है, उसमें एरर कुछ मिला या कुछ अपडेट करना है तो वो इजी होता है, आप इस मॉड्यूल में जाइए और उसको एडिट कर दीजिए या अपडेट जो भी करना आप उसमें कीजिए, ठीक है। और अगर एक ही प्रोग्राम रहे बहुत ही बड़ा, उसमें मॉड्यूल ना रहे, तो हम लोग को एरर फाइंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब आगे आप प्रोग्राम बनाओगे तो हम लोग प्रोग्राम्स को मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, इसलिए कुछ भी एरर मिले या कुछ अपडेट करना रहे तो उससे आपका आसानी होगा। फिर उस मॉड्यूल को क्या करते हैं, हम लोग कंबाइन कर देते हैं, और जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग का एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है। तो मॉड्यूलरिटी का यही काम है, समझ में आया। अब इससे जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेस क्लास किसको कहते हैं और चाइल्ड क्लास किसको कहते हैं। देखो ये दोनों भी बेस क्लास है, लेकिन किसके लिए, ये कार और बस के लिए ये बेस क्लास है, किसके लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों का बेस क्लास है, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो का बेस क्लास है। ये जो है आपका ऑटोमोबाइल्स, ये बेस क्लास है, ये भी बेस क्लास है, लेकिन ये इसका बेस क्लास नहीं, ये जो बेस क्लास है वो कार का है और बस का है, ठीक है। ये भी आपका बेस क्लास है, ठीक है, लेकिन ये बेस क्लास किसका है, ऑटो रिक्शा और रिक्शा का है, समझ में आ रहा है। और ये दोनों चाइल्ड भी है, क्या है, चाइल्ड क्लास भी है, लेकिन ये दोनों जो चाइल्ड क्लास है वो किसका चाइल्ड है, व्हीकल्स का चाइल्ड है। आया समझ में, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो कभी कभी आता है बेस क्लास किसको कहते हैं, तो बेस क्लास जो है, बेस क्लास ये क्या करता है, ये एक एग्जिस्टिंग क्लास होता है जो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को दिखाता है, डेराइव करता है, इनहेरिट करता है दूसरे क्लास में, अपने प्रॉपर्टीज को डेराइव करेगा दूसरे क्लास में, जिसको आप बोलते हो चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास क्या करता है, दूसरे के प्रॉपर्टीज को डेराइव करता है अपने क्लास में। अगर कोई दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज, ठीक है, दिखाया जा रहा है चाइल्ड क्लास में, तो वो आपका चाइल्ड क्लास कहलाएगा, या फिर कोई क्लास में दिखाया जा रहा है तो वो आपका चाइल्ड क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंपल समझे क्या, बेस क्लास में, बेस क्लास में हम लोग ये समझे कि बेस क्लास जो है ये एक एग्जिस्टिंग क्लास होता है जो अपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है दूसरे क्लास के द्वारा, समझ में आ रहा है, जो अपने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है दूसरे क्लास के द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे बेस क्लास। अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम लोग ये लिखेंगे, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड, ये लिखना, इनहेरिटेड बाय द अदर क्लास, इनहेरिटेड किया जाएगा, डेराइव किया जाएगा, जोड़ा जाएगा उसके प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के द्वारा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेस क्लास, ठीक है। और चाइल्ड क्लास अगर आता है लिखने के लिए तो हम लोग चाइल्ड क्लास में क्या लिखेंगे कि एक ऐसा क्लास जो प्रॉपर्टी को डेराइव करता है दूसरे क्लास से, एक क्लास विच derives the property from the other class is known as child class। समझ में आ रहा है, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। चाइल्ड क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, डिराइव्ड क्लास इसको बोल सकते हो चाइल्ड को, या फिर आप सब क्लास बोल सकते हो, इसको आप पेरेंट बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, या फिर सुपर क्लास भी बोल सकते हो। समझ में आया, 3 नामों से हम लोग जानते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इनहेरिटेंस बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन को देखिए। इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के द्वारा। देखो ठीक है, सिंपल लिख देते हैं, इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू बेस एंड चाइल्ड क्लासेस। किसके द्वारा इनहेरिट किया जाता है, बेस और चाइल्ड क्लास के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल से इसको समझो तो हम लोग ये इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो रहा है, आपने एग्जाम्पल एक लिया, एग्जाम्पल जैसे आपने क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, करली ब्रेसेस ऑन, ठीक है। क्लास आपको अगले
चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा क्लास के अंदर में 3 सेक्शन होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आप कोई भी सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग प्रोटेक्टेड सेक्शन लेते हैं, एक लिए प्रोटेक्टेड। इसमें आप लिए इंट रोल नंबर लिए, ठीक है, और आप लिए नेम, कैर, नेम जो होता है वो कैर डेटा टाइप से होता है, नेम कैर। इसमें साइज आपने 30 रख दिया, ठीक है। एक आपने पब्लिक एरिया बनाया, पब्लिक सेक्शन जिसको आप बोलते हो, ये बनाया, और इसमें 2 फंक्शंस आप बनाए, void इनपुट और void शो नाम का आपने बनाया, ठीक है। ये फंक्शन बनाए और इस क्लास को ऑफ कर दिए सेमीकोलन। क्लास टर्मिनेट किया जाता है सेमीकोलन से, ठीक है। अब इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। देखो, क्लास ग्रेजुएट नाम का बनाते हैं एक क्लास, ग्रेजुएट स्टूडेंट, इस नाम का एक क्लास बनाए, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए, इनहेरिट किए। इनहेरिट करने के लिए कॉलन साइन का यूज करते हैं, जो आपका कॉलन सिंबल होता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग और इनहेरिट करेंगे कौन सा क्लास से, स्टूडेंट क्लास से। और कोई भी आप यहाँ पे पब्लिक भी लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, स्टूडेंट से इनहेरिट किए, करली ब्रेसेस ऑन। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक लिया इंट, या फिर चलो इंट में ले लिया, कैर ले लीजिए, कैर सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट 50 इसका साइज हम लोगों ने पास कर दिया, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो प्राइवेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट। नहीं लिखना चाहो तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एरिया में होगा, आगे बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा पब्लिक, और आपने एक और लिया void गेट डेटा का आपने एक फंक्शन लिया, और एक void डिस्प्ले नाम का आपने एक फंक्शन लिया, ठीक है। और इस क्लास को ऑफ कर दिया। समझिए, ये जो आपका क्लास है, ये क्लास ग्रेजुएट क्लास, ये आपका चाइल्ड क्लास है, ठीक है। ये क्लास बना कहाँ से, स्टूडेंट क्लास से, और जिस क्लास से बनता है दूसरा क्लास, तो जो क्लास से बनता है उस क्लास को हम लोग कहते हैं बेस क्लास। कौन सा क्लास बोलेंगे, बेस क्लास। ये जो है आपका बेस क्लास, ठीक है। तो हमेशा ये जो चाइल्ड क्लास है वो हमेशा डिराइव किया जाएगा कौन सा क्लास से, बेस क्लास से। तो इनहेरिटेंस जो है ये टर्म्स आता है, ये आपको बताया जाएगा इनहेरिटेंस में, जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तो। क्लियर है, समझ में आया? ये था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।